आपने एक लेटर लिखा है वक्फ बोर्ड को मस्जिद गिराने को लेकर, जिस तरह से ऑर्डर आए हैं, तो क्या ये लेटर लिखा है, क्या परमिशन मांगी गई है वक्फ बोर्ड से, क्या किया है? एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का मालिक ही वक्फ बोर्ड है। हम तो प्रधान है, आज हूँ कल नहीं होगा, क्योंकि अब कई इसमें टेक्निकल इशूज आते हैं। तो मैंने अपने एडवोकेट से भी डिस्कस किया था कि आपने कि आप जो ना वक्फ बोर्ड ही मालिक है, तो आप वक्फ बोर्ड से भी इस बारे में बात करो कि हम हमारे को परमिशन दी जाए काम करने के लिए। तो मैंने कल 15 तारीख को उनको लेटर दे दिया और रिसीव करवा के लाया। आपने क्या लिखा है, मांगी है, कब तक की, क्या मांगा है, क्या लिखा? मैंने कहा हमारे को जो उसमें हमने बोला लिख के दिया था MC कोर्ट में 12 को, उसी के तहत हमने उनको लिखा कि भी हमारे जो 10 को हमारे को 5-10 को जो ऑर्डर कमिश्नर साहब ने की है हटाने के लिए, उसके लिए परमिशन दी जाए हमारे को। क्योंकि ऑल हिमाचल मुस्लिम कमेटी की एक बैठक भी हुई है शिमला में, और उन्होंने कहा है कि ये दबाव में जो है आपने लिख के MC आयुक्त को दिया था, और वक्फ बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मुस्लिम संगठनों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और अब कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत में जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकृत नहीं थे वो लोग राय देने के लिए जिन्होंने दी है कि हम अवैध निर्माण हटाएंगे। हमने इस मामले में पहले वक्फ बोर्ड से डिस्कस की, उनसे लिखित रूप से भी हमने, मेरे पास लेटर है, जब जरूरत पड़ेगी हम दिखाएंगे। और उनको अगर उन्हें अदालत में जाना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक हम उनको पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेटी, आपने जो मीटिंग की है उसको भी हम अवैध मानते हैं, क्योंकि 24/9 को एक वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया प्रदेश में, अपने हिमाचल में, शिमला में, कि मस्जिद के अंदर अब कोई भी राजनीतिक गतिविधि ना हो, और अगर कोई भी प्रोग्राम करना, कुछ भी करना, तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी जो मीटिंग की वो भी अवैध है मीटिंग। तो अब आज तक तो कोई भी कमेटी आगे नहीं आई। अब जब ये हमने डिसीजन लिया, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, मेरे साथ, क्योंकि ये शिमला का मामला, तो हमने शिमला के लोगों को ही कॉन्फिडेंस में लिया, जो जिला शिमला के जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ सबसे बैठ के हमने बात की। उन्होंने कहा डिसीजन आप लो, हम आपके साथ हैं। तो इसमें हिमाचल का जो नई कमेटी, अब तो ऐसा ना नई कमेटियाँ बन रही है, अब उनका कोई आधार नहीं, मैंने उनको मैं मानता हूँ ना, उनका कोई आधार है। MC कोर्ट का ये फैसला है, और आपने खुद लिख के दिया था कि यदि अवैध है मस्जिद का कोई पार्ट तो उसको गिराया जाए। अब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि उसको गिराया जाए, तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि आपको वक्फ बोर्ड में जाना पड़ रहा है? क्योंकि एक्चुअली सब मालिक ही वक्फ बोर्ड है नहीं, हम तो प्रधान है। अब कल को मैं ना प्रधान हो, कोई और हो, तो मालिक से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, जो असली मालिक है। तो हमने कल लिख दिया उनको, उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी आपको इसका ऑर्डर लिखित रूप से दे देंगे। तो MC ने जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है तोड़ने के, वक्फ बोर्ड को भी दिया है कि सिर्फ आपको दिया, कमेटी को दिया है? मेरे को तो उन्होंने लेटर भेजा है वक्फ बोर्ड का, शायद वक्फ बोर्ड को भी ऑर्डर किए, दोनों को ऑर्डर किए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही पार्टी था। कि वक्फ बोर्ड से भी इसमें, उनसे भी हमने लिख के ले लिया था पहले ही कि भाई अगर ऐसा करना चाहें तो आप इसमें एग्री है हमारे साथ। तो वक्फ बोर्ड ने कहा हम भी आपके साथ है, गलत चीज़ है कि उसको हम हटाने के लिए तैयार है। पर अब कानूनी, क्योंकि कई लोग संगठन हैं जो क्या होता है कल को हमारे ऊपर ही केस ना कर दें, इसलिए हमने प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए हमने वक्फ बोर्ड को कहा है। अब क्या उम्मीद लग रही है कि 2 महीने का वक्त आपको दिया है और अभी 2 महीने हैं उसके लिए तोड़ने के लिए, तो क्या वक्फ बोर्ड लगता है कि पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स बैठते हैं, उनको लेटर जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही हमारे साथ ही है, तो नेचुरली वो तो